अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सफ़र मोहब्बतों का। मैं हूं एहसन खान और मेरे साथ हैं अरूज काज़मी। आप सरप्राइज तो होंगे कि आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जबकि बहुत से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत से दिनों से अरूज जो है वो रेगुलर शो कर रही हैं, बट आज कोई स्पेशल बात है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। अरूज बताएंगी कि क्या स्पेशल जी बात बिल्कुल, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी, तो हमने सोचा कि आप भी हमारे साथ मेज़बानी करें। थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं Thank और you. मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था। द शो इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छे गेस्ट आ रहे हैं और स्पेशली बेस्ट बात यह है कि जिनका पीटीवी से हमेशा ताल्लुक रहा है तो वो यहाँ पे आते रहे हैं, मौजूद हैं। और जब पीटीवी की बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि पीटीवी एक मदर इंस्टीट्यूट है और इसने इतने लोगों को सिखाया, इतना कुछ हमें दिखाया, इतनी एंटरटेनमेंट दी कि आजकल जितने भी चैनल्स जो हैं वो कहते ये हैं कि पीटीवी से ही स्टेम किए हैं। माई सेल्फ आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पीटीवी। मेरा पहला काम, पहला ड्रामा, पहला होस्टिंग का काम सब पीटीवी से हुआ। आई बिलीव आपका भी पीटीवी से जी शुरू हुआ बिल्कुल, करियर? बिल्कुल, मैंने एक्टिंग भी पीटीवी से स्टार्ट की अच्छा, आप थी। एक्टिंग भी कर रही हैं? जी बिल्कुल। अरे वाह यार, आपके लिए बहुत सी तालियां। Thank और you. होस्टिंग भी कर रही है तो जबरदस्त हो गया। मेरा होस्टिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैंने पीटीवी से ही किया। जैसे कि कहते हैं कि पीटीवी एक प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू लोगों को चांस देता है, उनको सिखाता है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ वेरी से। नाइस, गुड लक। मुझे ये बताइए कि कितनी कोशिश करनी पड़ी पीटीवी में एंटर होने की? अगर मैं सच बोलूं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं एसोसिएट हूँ एक्टिंग से। अच्छा। लेकिन होस्टिंग मेरे लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज हम आप यहाँ तो हैं। बड़ी खुशकिस्मत है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम लोग तो कितनी कितनी देर बाहर खड़े रहते थे पीटीवी अंदर जाने के जी। लिए, तो वो फिर हमें चांस मिलता था। लेकिन ये आजकल के ज़माने में फ़ायदा हो गया। यू वेरी लकी, आई मस्ट से। तो आपने एक्टिंग किसके साथ की, ये बताइए? मैंने एक्टिंग पीटीवी के साथ जो नहीं, डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर हमारे थे बिलाल नकवी साहब। ओह, बिलाल नकवी, वेरी नाइस जी। बिलाल, गुड गुड जी, गुड। जी। और ये शो भी बिलाल का ही है? जी बिल्कुल। वेरी नाइस जी। बिलाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप तो बिलाल बड़े अच्छे अच्छे प्लेस बना रहे हैं, बड़ा नया टैलेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीटीवी की 59th सालगिरह है, तो आई एम हेयर फॉर दिस स्पेशल ओकेजन टू विश पीटीवी और पीटीवी के तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर हम सलाम भी कहेंगे और मुबारकबाद देंगे। पीटीवी की पूरी टीम, जो भी हमारे जितने शहरों में पीटीवी स्टेशंस हैं, उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पीटीवी से, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो कैमरा के पीछे लोग होते हैं, आपको तो बहुत कम लोग जो है वो सामने तो हम दिखाई देते हैं, लेकिन इन सेट्स के पीछे, इन प्रोडक्शंस के पीछे इतने बेहतरीन जो वर्ल्ड फेम ड्रामाज हैं उनके पीछे, और जो प्रोग्राम्स पीटीवी के जितने भी ज़बरदस्त प्रोग्राम आज भी जो चल रहे हैं उनके पीछे बहुत से लोग हैं। हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं पीटीवी के इस स्पेशल डे पे। और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आगे, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। मेरे आज बिल्कुल, बहुत से ऐसा- फेवरेट। जी जी बताइए। ऐसा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, Really? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो बगैर किसी डिले के एक ऐसी शख्सियत जो कि आइकॉनिक हमारी आर्टिस्ट है। शी इज़ नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ अ राइटर, एक्टर, आई मीन व्हाट नॉट। और फिर जब सिंगिंग में और एक्टिंग की जब बात आती तो इतनी वेरिएशन, इतनी वैरायटी। कॉमेडी करती हैं तो कमाल करती हैं, और सीरियस काम करती हैं वो भी कमाल करती हैं। और इन्होंने अभी लाइव शोज किए, स्टैंड अप कॉमेडी का नया सिलसिला इन्होंने किया, विच आई मिस्ड, आई वाज नॉट देयर, बट इट वाज ब्रिलियंट। एवरीथिंग that she does is out of the world. So please welcome the one and only Bushra Ansari साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक थोड़ा सा अच्छा वाला चाहिए हमें। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। कैसी हैं मैम आप? नाइस टू सी यू। बहुत ही प्यारे प्यारे भाई लग आइए रहे हैं आइए सब। आइए, प्लीज बैठिए। अच्छा, ऐसा मौका है कि सब खुश खुश लग रहे हैं और इस मौके पे प्यारे प्यारे लगना चाहिए हम सब। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। बस जोर लगा के हैया। हमेशा की तरह। बस खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। बहुत लंबा एक ट्रिप आप करके आई हैं, बाहर थी पाकिस्तान से, फाइनली वापस आ गई हैं। आ गई और 2 महीने में ट्रैवल करती रही, अमेरिका, कनाडा, लंदन। फिर बच्चे भी तो है ना, बिल्कुल तो सही। फिर उनके पीछे पीछे जाना तो होता ही है, फिर साथ में काम भी हो जाता है। काम क्या कर रही थी ये बताएं। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क बहुत सही। अच्छा काम करता है और उनके फंड रेजर्स के लिए जाती हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और हर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एक टूर निकालते हैं वो लोग मेरे लिए,
तो मुझे ले जाते हैं। जबरदस्त है, वेरी नाइस। इट्स सो गुड टू हैव यू एन आइकॉनिक पर्सनालिटी। और मैं हमेशा आपको भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इंस्पिरेशन बनाते हैं कि हमें किन लोगों से कुछ सीखना है। इस फील्ड में आप जिसमें भी जाते हैं हमेशा आप किसी के फ़ैन होते हैं या पसंद करते हैं। और हमारे अगर पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ तो बुशरा साहिबा एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनका मैं पर्सनली फ़ैन, और मैंने अपना काम का जब आगाज़ किया तो मैंने सोचा कि यार जैसे मोइन अख्तर साहब, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जैसे बुशरा साहिबा और बहुत से हमारे और आर्टिस्ट जो अभी आएंगे, ये लोग कैसे इतनी वैरायटी देते हैं। मुझे इस तरह का काम करना है और इसी डगर पे हम भी चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बुशरा साहिबा से बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट जो मेहमान हैं वो क्या ही कमाल आदमी है, क्या ही कमाल आर्टिस्ट हैं। उनको बचपन से आप लोग देख रहे हैं, यानी जब से पीटीवी का आगाज हुआ, ये तो नहीं कहूंगा तब से, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद इनका भी आगाज हुआ करियर का। ये 68 में कराची से शुरू हुआ और मैं लाहौर से शुरू। आप लाहौर से शुरू? हम दोनों बचपन के चाइल्ड स्टार हैं। आपको पता है नेक्स्ट कौन है हमारे के चाइल्ड स्टार है जी। और पीटीवी के जितने व्यूअर्स हैं इनको देख देख के इनके साथ बड़े हुए हैं, बूढ़े भी हुए हैं इनके लेकिन साथ। आज भी वो वैसे ही लगते लेकिन हैं। ये बूढ़े नहीं हुए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन, नॉट ओनली वंडरफुल आर्टिस्ट, अ वंडरफुल ह्यूमन आल्सो। प्लीज वेलकम आवर वेरी फेवरेट बहरोज सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। जीती रहिए माशाल्लाह। पीटीवी क्या बात है, क्या बात है। हम इन्हीं स्टूडियोज में जिंदगी भर घूमते फिरते यहीं पे बेशक। खेलते खाते, और मैं इस सेंटर पे आई थी तो मुझे याद है मैं कराची आई थी, लाहौर से बुलाया गया था मुझे किसी गाने के लिए। अच्छा, और शायद- गाने के लिए? हाँ, बच्चों का प्रोग्राम है, बड़ी हिट थी, मैं लाहौर में बड़ा स्टार होती थी। हाँ। और मुझे ट्रेन का टिकट दिया था उन्होंने, अरे वाह क्या और बात है। मेरी अम्मी को भी दिया था। मैं 11 साल की थी तो यहाँ आई थी मैं, समझे? ओह, विद योर मदर, यू केम विद योर मदर। हाँ, तो बस फिर मैं लाहौर से बुलाई गई थी, मतलब तो उस क्या वक्त तो ट्रेन का टिकट भी बड़ी बात थी। लेकिन यार ऐसा उस वक्त मिली नहीं है। तो हम दोनों मिल रहे होते तो हमने यहाँ कीड़ी काड़ा खेल के अपने घर चले जाते। 11 साल की एज में। बहरोज भाई मुझे ये बताएं कि आपको क्या अपना पहला पीटीवी का चेक याद है, कितने का था? नहीं ये याद नहीं है मुझे याद है, लेकिन 20 वो रुपए का था मेरा वो चेक। आपका 20 रुपीस मेरा का? 20 रुपए का चेक था। एक बैंक था जिसमें वो चेक ही आते थे ना, तो अब्बा ने वो बुक बनती थी बैंक की, अच्छा। अगर याद हो तो उसमें वो पैसे जमा होते रहे मेरे। ओके। और पीटीवी में मेरी उम्र तो कम है, मैं तो पीटीवी में पैदा ही पीटीवी में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ भी हूँ इस चार दीवारी की इसीलिए वजह से आपको child star हूँ, और कहा अल्लाह की मेहरबानी है। जी और आप यकीन करें कि हमने इतना कुछ सीखा है पीटीवी से। बुशरा सेकंड करेंगी, बैठना उठना, क्योंकि बड़े जय्यत किस्म के हमारे उस्ताद थे, जिसमें काजी वाजिद, सुबानी बा यूनुस, महमूद अली, फातिमा सुरैया बजिया, मैं किस किस का नाम लूँ। तो मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ क्या है। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत तेज था, 33 नंबर आते थे। तो यही सीखा है सब कुछ। और यकीन जानिए इतनी खुशी होती है। और अब 59 साल हो गए पीटीवी माशाल्लाह को, माशाल्लाह। और ऐसा लगता है कल की बात है। की बात है ये। नहीं नहीं, वो जो 20 रुपए का चेक जिस परफॉर्मेंस पे मुझे मिला था लाहौर में, उसमें मैं बनी थी परियों की, वो चांद नगर की शहजादी। अच्छा, और वो उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था बाय द वे, तो वो मैंने लाइव ही गाना होता था। और मैंने 2 दफा वहाँ गाया, फिर मुझे 2 दफा रावलपिंडी बुलाया गया ट्रेन का अरे टिकट, वाह। 1 दफा कराची बुलाया गया, तो मुझे आखिर में उसमें 90 रुपए हो गए थे। अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि उस टाइम पे 20 रुपए की वैल्यू क्या थी? होए होए खत्म ही नहीं हो रहे थे। और मैं चिज्जियाँ खिला रही थी अपने कजन्स को, बहन भाइयों को। और जब अच्छा फिर क्या था कि एक बच्चों भी होता है ना, मैं अपनी अम्मी को चेक दे के मैंने कहा ये मेरे हैं, मतलब मैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम पे खर्च होंगे। जब 90 रुपए आए तो मैंने कहा कि मेरी घड़ी मैंने लेनी है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है घड़ी ले देंगे। उन्होंने मुझे घड़ी ले दी, बस हो गए 90 रुपए पूरे ना। मैंने भी समझा हो गए। अब मैं कहीं गरारा पहन के साइकिल चला रही थी, वो घड़ी मैं गिर गई, टूट गई। अब मैं डर गई, 90 रुपए की घड़ी टूट गई। और वहीं करीब में घड़ी सास की दुकान थी, मैं वहाँ चली गई। उसने कहा ये तो 16 रुपए की नीलो घड़ी है। मैंने अम्मी को कहा मेरे बाकी पैसे कितने? उन्होंने कहा चुप, खबरदार जो बोली तो आपको ना गरारे का शुक्रिया अदा करना है, उसकी वजह से घड़ी की सही कीमत पता चली। अच्छा ठीक है जी, आप दोनों हमारे आइकॉन्स हैं, बड़े हमारे ज़बरदस्त लोग हैं और इतने अच्छे
लाइक वी वेरी ब्लेस्ड एंड सो लकी दैट वी हैव यू इन दिस इंडस्ट्री। आप जैसे लोग हैं। एक और हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, और वो भी उनका तो चेहरा देखते, आप उनका चेहरा देखें तो लगेगा पीटीवी आपको याद आएगा। और वो जैसे लिखा नहीं होता कि ये पीटीवी है। क्या बात। और बचपन से पूरे पाकिस्तान ने, इनफैक्ट पाकिस्तान से बाहर भी उनके गाने सुने, उनकी आवाज़ सुनी, कि उस वक्त के ड्रामे, उस वक्त के गाने, उस वक्त की शायरी, उस वक्त की एक एक चीज़ आज भी वैसे ही जिंदा है। बेशक। तो हमारी एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, उनको दावत देंगे। प्लीज वेलकम अफशा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी अफशा साहिबा। दोस्ती ऐसा नाता, अब भी ब्लैक एंड व्हाइट में अस्सलाम गाना वालेकुम। चला है। माशाल्लाह। प्लीज मैम। प्लीज हैव अ सीट। और मैं कहती हूँ आप अपने ईमान से देखिएगा, जब अफशा गा रही होगी वही मुंह है जो 5 साल की उम्र में था। मुंह वही है। वैसे इसकी क्या वजह है अफशा साहिबा? चेहरा अब मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। नहीं, ऐसा Obviously you- नहीं, you've grown up. देखिए हाँ, साइज बदल जाता है इंसान का, लेकिन मासूमियत- हाँ, हमारे तो चेहरे भी बदल गए। मगर जब अफशा गा रही होती है तो वही मुन्ना सा मुंह मासूम सा वैसे ही गा रही होती है। इसकी वजह बताइए जरा अफशा साहिबा। ये आप लोगों का प्यार है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा न, हम सोहेल राना साहब अल्लाह उन्हें जिंदगी जी, दे, हम उनके प्रोग्राम में मैं भी बैठता था पीछे। अच्छा, शी वॉज द लीड सिंगर। She was the best one. बच्ची और कि मैं क्या बताऊं आपको, कसम से। क्या बात। मजे की बात, मेरी और अफशा की पहली मुलाकात हुई, मैं इस्लामाबाद से आई थी। आई थिंक तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और मैं कोई जिंगल गा रही थी और अफशा मेरे साथ थी, और हम दोनों ने वो जिंगल गाया। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉक पहन के आई थी जैसे स्कूल में, और मैं कोई ज़ाहिर है कुछ थोड़ी सी बड़ी थी। तो पहली बार मैंने देखा, और ये इतना अच्छा गा रही थी उस वक्त भी, मुझे बड़ा मज़ा आया कि भाई मैं इस्लामाबाद से आई थी कि वो जिंगल गाने, और ये यहाँ से। वो याद है ना कोई जिंगल हमने गाया था शादाब स्टूडियो में? बिल्कुल नहीं याद याद, बस उम्र ज़्यादा होगी ना। आपने पता नहीं। एक बात मैं अफशा साहिबा से जरूर पूछना चाहूंगा, आप लोगों से भी ये सवाल करूंगा, वो पहला ही गाना था जिससे आपको लगता है कि आप अफशा अहमद बन के क्लिक हो गई, या कोई खास स्पेसिफिक सॉन्ग है जो आपकी पहचान बना? देखिए, जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया तो वो मेरी अम्मी मुझे बताती है, मैं बहुत छोटी थी, वालदा मेरी एक प्रोग्राम यहाँ से बच्चों का किया करती थी, और उसका नाम था हमारी शाम। तो उसमें मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। और सिर्फ एक दफ़ा उसमें मुझे अम्मी ने आने की इजाज़त दी थी, इसलिए कि वो ये नहीं चाहती थी कि किसी को ये लगे कि मैं अपनी बच्ची को प्रमोट कर रही हूँ। ओके। अच्छा, तो- खुद भी इनकी अम्मा बहुत अच्छा गाती हाँ, है। बहुत ओए, अच्छा। ओए, ओए, ओए। बड़ा तो ऑफ कोर्स आई डिडंट नो क्या, मगर फिर उसके बाद मैं सोहेल साहब के प्रोग्राम में आई, रेडियो से भी गाती थी बच्चों की दुनिया में, और लोग पहचानना शुरू हो गए। मगर उस वक्त मुझे सिर्फ ये याद है कि कहीं जा रहे हैं दुकान में अम्मी अब्बा के साथ, या कहीं भी जा रहे हैं तो लोग इस तरह करके प्यार करते थे। करें, बच्ची प्यार इतनी cute करते थे। है और बहुत और अच्छा मैं गाती अक्सर थी। नाराज़ होती, मैं इतनी ज़ोर से खींचा है, मुझे यूं किया है। तो अम्मी अब्बा दोनों ये कहते थे, बेटा ये प्यार कर रहे हैं आपको, आपको कभी गुस्सा नहीं होना, ये प्यार कर रहे हैं। उस वक्त नहीं समझ आता था। वक्त के साथ वक्त गुजरता गया, और बस अल्लाह ताला, हमेशा मुझे याद है सोहेल साहब के प्रोग्राम में बड़े खतूत आया करते थे कि इनसे ये सुनवा दें, वो सुनवा दें। तो वो तो बिल्कुल नहीं कुछ समझ आता था, बट जो मेरी पहचान बनी वो पीटीवी से बनी। बिल्कुल। आई ओ एवरीथिंग टू माय डियर पीटीवी। और फिर वो बचपन के दिन एक गाया बचपन के दिन, गाना, ठीक है। बहुत, उससे अरे, वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे मशहूर गाने हो अफशा गया। के, बहुत अच्छे गाने। फिर जहीर खान साहब की प्रोडक्शन में वो ही रांझा, जब वीडियोस शुरू हुए थे, ओके। माहिया न ले जाए हाँ। न लोग मुझको, है ना कितना। जी। That was a beautiful- तो that also- वो जो है, क्या आई बात, थिंक क्या दैट सॉन्ग उसने मुझे बहुत ज्यादा शोहरत दे दी। सही। तो उस वक्त जो है बस उस शुक्र वक्त ही अफशा किया। बड़ी हो चुकी थी ना। जी हाँ। मुजाहिद I was a फिर college- किसी ने यूं नहीं नहीं। किया होगा। उसके बाद जब अफशा उनका यूं करती है तो पता चलता अच्छी तरह। ठीक है जी, ये जबरदस्त पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे गपशप रहेगी। मैं आपसे चाहूंगा कि आप शोरील अनाउंस जी बिल्कुल, हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर यानी कि 58th एनिवर्सरी की शोरील देखने। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर की जानिब से आज शाम की मेज़बान गज़ाला यास्मीन आपसे मुखातिब है। ये कॉरिडोर्स, ये स्टूडियोज़ और ये लाइट्स, और कैसे हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मोहब्बतों का, इज़्ज़तों का वक्त गुजारा। मैं पार्लियामेंट में रही, मैंने इतने काम किए, मैं आर्ट्स काउंसिल में रही। पहचान मेरी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। जैसे आपने कहा कि मेरा घर है, मतलब तरबियत गाह है हमारी, हमारा स्कूल है जहाँ से हम सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि मेरी
शायद ग्रूमिंग हुई आके। और क्योंकि ये लोग जिस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, ये इतने मंझे हुए और बने हुए सिर्फ इसलिए हैं कि ये इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि इनके पता चल गया ये करना है और ये नहीं करना। पाकिस्तान टेलीविजन ने आर्टिस्ट डेवलप किए हैं। दिल से दिल के रिश्तों की बातें, अनकही बातें और बड़ी भूली बिसरी बातें वो सामने आके खड़ी होती चली जा रही हैं एक से जो पहले के प्लेयर्स थे, जो सीनियर्स थे मेरे, उनके ड्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। 58th एनिवर्सरी है, इसमें से 33 इयर्स निकाल दें जो मैंने पीटीवी में गुजारे। म्यूजिक का मजा हो रहा है, सुर ताल तो अपनी जगह ना। ईमानदारी की बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये कि मैंने काम किया है सोच समझकर। खासतौर पर मोहसिन मिली, शीरीन अजीम, शुएब मंसूर, कासिम जलाली, ये लोग जो हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेडियो से, थिएटर से और पीटीवी ने सिखाया। हमें कहाँ से, हम कौन सा, हमें तो कुछ अब तक नहीं पता। पीटीवी लाइक फैमिली होम, आपका घर जिसने आपको पहचान दी। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ बाकी सारे रिश्ते मेरे आगे चलकर बने, तो स्टार्टिंग का रिश्ता तो यही है। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न के पास कि इन्होंने शुरू से इनका एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। इदारे जो हैं वो इमारतों से नहीं पहचाने जाते, इदारे अपने अफराद से पहचाने जाते हैं। ज़बान और अदब को पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो हमने तो बोलने का सलीका, चलने का सलीका ही पाकिस्तान टेलीविजन से सीखा। मैं ये समझता हूँ कि आज भी पीटीवी का कंपटीशन मतलब जो है किसी और चैनल से नहीं है। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। जब आँख खोली तो हर तरफ म्यूजिक म्यूजिक और अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला। टीवी की भी मोहब्बत है, ये क्यों मैं यहाँ हूँ। तो मेहनत बहुत होती थी और उसमें शायर, कंपोजर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर सब साथ बैठते थे रिहर्सल में। ताना दादे दे तानी तादानी ताना दम दे दादा रे दानी तादानी हते दे ना दे ना दे ना दे ना दे। मैंने यार बात यह है कि मेरी बीवी अलग है लेकिन सिंगर भी तो है ना, उसके गाने को अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ। हमारे उस्ताद थे शोएब हाशमी साहब, उन्होंने भी कभी हमारी तारीफ नहीं की। वो दौर ऐसा था कि इधर कराची सेंटर से अलग म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, लाहौर से अलग, इस्लामाबाद से अलग, पेशावर, कोयटा, हर जगह म्यूज़िक के कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे। देखिए 100 म्यूजिशनों के साथ वहाँ बैठ के फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के गाना, नूरजहाँ के साथ गाना, मेहदी हसन साहब के साथ गाना, तो ये आम आदमी का काम नहीं। पहले दिन से काम कर रहे हैं हम, जिस दिन खुला था टीवी, स्टार्ट हुआ था उस दिन से। पीटीवी हमारा घर है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हमने उठना, बैठना, बात करना, तरीका सलीका सब सीखा।
पीटीवी के पास आपको क्लासिकल का प्रोग्राम भी मिलेगा, पीटीवी को आपको गाना भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, मजहबी प्रोग्राम भी मिलेगा, हर तरह का प्रोग्राम। कोई यूं भी रूठता है, माना मेरी खता है, ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राहों में। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई। मेरी आँखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली जाना। मोहब्बतों के सफ़र पे हमें फ़ख्र है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आँख झपकी है और ये 58 ईयर्स गुजर गए। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि एक बाअदब इदारा हमें नसीब हुआ और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जो कुछ भी सीखा ना, अदब, तमीज़, वो चीज़ें हमें पीटीवी ने हमारी शुरू में ही तरबियत कर दी। असल में पीटीवी का तो मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, तो अल्लाह की मेहरबानी है और पीटीवी ने हमें बनाया। मैंने ये सब कैमरामैन को देखा उस वक्त बड़े यंग से होते थे, अब थोड़े बड़े हो गए, यंग अब भी है। और कुछ नहीं कर सकता मैं, कम से कम आज की सालगिरह में खड़े होके अमजद साहब, प्रोड्यूसर और सबके लिए इस सालगिरह की सेलिब्रेट करता हूँ। हाउ नाइस, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। बहरोज़ भाई, आप देख रहे हैं कि टीना सानी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इंस्टीट्यूट है पीटीवी और इसने लोग डेवलप किए, आर्टिस्ट डेवलप किए। तय बात। अच्छा, अब बुशरा जी, आपको भी ज़ाहिर है मैं इंक्लूड करूँगा इस बात में। हम जब पीटीवी आज भी चैनल लगाते हैं तो मैं नोटिस करता हूँ कि मॉर्निंग शो से लेके रात जितने भी प्रोग्राम पूरे दिन में आते हैं, सब में कोई ना कोई वैरायटी। इट्स नॉट ओनली ड्रामा, आप शोज़ भी देखते हैं, आप बच्चों के शो भी देखते हैं, आप लेट नाइट शोज़ भी देखते हैं, आप अच्छा ड्रामा भी कोशिश है कि बेहतरीन ड्रामा करें। पहले भी होता था, पूरा एक पैकेज जिसको कहा जाता, तो अब क्यों नहीं होता? लोग खुद बच्चों के प्रोग्राम की पैदावार हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों के ड्रामे भी होते थे और फिर वो क्या ऐनक वाले जिन तक भी, और आप कलियां अलिफ लैला कलियां याद है? तो मतलब जिसमें हम पपेट्स के, मैं सोचती हूँ कलियां क्या हमें तो पता ही नहीं था कि पपेट मैनिपुलेशन भी सीख ली उसमें, आवाज़ें निकालना और उनकी आवाज़ों में गाना। ये बाद में मैं बहरोज़ से कहती थी हम एक एनिमेशन फिल्म की आवाज़ें, मैंने कहा बहरोज़ मुझे नहीं पता था 5 जुमलों के इतने पैसे मिलेंगे आवाज़ें बनाने के। हम तो सब मजाक में खेल में कर रहे थे। वो जो आप पपेट वाला गाना जरा हल्का सा सुना, शर्मीली का। हाँ, शर्मीली का। शर्मीली याद भी ये पास हो गई, शर्मीली याद भी ये पास हो गई, घर में बैठे बैठे सत्यानाश हो गई, घर में बैठे बैठे सत्यानाश हो गई, शर्मीली याद भी ये पास हो गई। वेरी नाइस। अच्छा, ये इतनी जबरदस्त बात है, हाउ नाइस। अच्छा, इसमें बच्चों की बुशरा और हमें इतने साल हो गए, अब यही वाले गाने मिलेंगे। लेकिन बरोज़ बच्चों की डेवलपमेंट देखिए कितनी ब्रिलियंटली की जाती है, जो कि हर माशरे में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको एक बात जो मैं कहती ना, मैं चांदनगर की शहजादी बनती थी, ठीक है, और उस वक्त जाहिर है मैं बताया लाइव था, और जैसे कि कैमरा सामने आया और एक अंकल थे जो हारमोनी वाले, अमीर हैदरी साहब, उन्होंने इशारा किया और हम शुरू हो गए। लेकिन उसमें जो शायरी थी वो सारी बच्चों से मुखातिब होके वो चांदनगर की शहजादी कमरे में आई है और बता रही कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो और तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, तो वो कुछ मैसेज होता था। क्या बात। और चंदा मामा ने मुझे भेजा है और तुम उनकी बातें बतानी है, तो इतना वो। फिर उसके बाद में फूलों की शहजादी बनती थी। फिर मैंने मुझे याद आया कि मैंने कराची में भी जो किया, कुछ मुख्तलिफ कोई 10-15 ऐसे वो थे जिसमें अब्बू की पेंसिल, भैया की साइकिल, मुन्नी का डब्बा, अम्मी की साड़ी। ये क्या होता था, उसमें सार होता था कि अम्मी की साड़ी कैसे अम्मी बांधती हैं, और सारी शायरी में मतलब कोई ना कोई पैगाम था। अब्बू की पेंसिल से क्या अजारबंद भी डल जाता है, लिखते भी हैं, धोबी का हिसाब भी लिखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। तो अफसार अब्दुल अली साहब लिखते, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ये लिखते थे और मैं गाती थी घड़ी, साथ में एक्टिंग भी, अम्मी की साड़ी। क्या बात। तो कुछ मकसद होता था हर वक्त, हर बार। बिल्कुल। अफशा साहिबा से हम गाना सुनाएंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी शाम का गाना जो है वो आए। और इनके भी देखे ना, सुहेल साहब के हर गाने में डाक बाबू के ऊपर भी था, दोस्ती पे भी था। बिल्कुल दोस्ती, बिल्कुल अभी तक रेलेवेंट, कुछ ना कुछ उसमें मैटर ऐसा होता था। ऑल सॉन्ग्स आर स्टिल रेलेवेंट, यू नो, शायरी। जी बिल्कुल। बच्चों के प्रोग्राम में मैं आती रही और उसके बाद मैंने बच्चों के कई प्रोग्राम्स पीटीवी से किए।
जिसमें जावेद मीर के साहब के साथ मैंने होस्ट किया। और अभी मैं आपको एक सुना देती हूँ। ये एक छोटा सा गीत है जो हमारी शाम एक प्रोग्राम पीटीवी से अफीफ़ा साहिबा उसको प्रोड्यूस करती थी और मैं भी बैठता था उस पे लेकिन तो, गाना नहीं आया नहीं वो प्रोग्राम जो मैं होस्ट करती थी। अच्छा नहीं, आप उसमें नहीं थे। वो आप बड़ी हो चुकी थी उस वक्त। मैं भी बड़ा हो गया तो उन्होंने घुसने नहीं दिया तो ये उसमें हमने हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं मतीन, जिनसे हमने कहा था आप रिक्वेस्ट की थी कि आप बच्चों के गीत लिखिए मगर ऐसे लिखें जो उन्हें समझ भी आए और उसमें कोई मैसेज हो, यू नो। तो एक मुझे इस वक्त आ रहा है याद कि चुगली हो या गीबत, ये ऑफ कोर्स बच्चों को समझाना पड़ता है, थोड़े बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं। आप शायरी सुनाएंगे या गा के सुनाएंगे? जैसे आप गा के सुनाएंगे। चुगली हो या गीबत है दोनों बुरी आदत, है दोनों बुरी आदत। चुगली हो या गीबत है दोनों बुरी आदत, है दोनों बुरी आदत। बात छोटी बढ़ा के, बात सीधी घुमा के, कहना किसी से जाके, बात को फैला के, पैदा करना मुसीबत। चुगली हो या गीबत है दोनों बुरी आदत, है दोनों बुरी आदत। पीठ पीछे सुनाना, झूठी बातें बनाना, खूबियों को छुपाना, खामियां गिनवाना, पैदा करना मुसीबत। चुगली हो या गीबत है दोनों बुरी आदत, है दोनों बुरी आदत। इसमें तो ऐसा पैगाम है जो लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मैंने नोटिस किया, ये बड़ों के लिए भी है, ज्यादा है। ये सोशल मीडिया के लिए है। और बात ये है, अच्छा अफशा चूँकि खुद भी स्कूल चलाती हैं और बच्चों से इनका कांटेक्ट रहता है, सो बच्चों के काम में ये बिल्कुल अपडेटेड रहती हैं हमेशा से। इसलिए मेरा ख्याल आपने अपने स्कूल में बच्चों को भी सिखाया है। मतलब बताते तो रहते हैं और जैसे एहसन कह रहे हैं ये बताना एक और बात है, ये हम बड़ों को प्रैक्टिस करना है, इसलिए कि मिलावट तो बच्चों में होती नहीं, वो बहुत प्योर होते हैं। ये हम में हो जाती है मिलावट, हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, हम सियासी बातें करते हैं, सियासी जुमले बोलते हैं। बच्चे अगर कुछ गलत सीखते हैं तो बड़ों से ही सीखा हुआ है। और हम अब सियासी बातें नहीं करते, ये भी हमने शुरू किया। ठीक है जी, इसी बात पे हम एक ब्रेक जरूर लेंगे, बातें हम ब्रेक में करेंगे। नॉर्मल बात भी करो तो सियासी लगती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मोहब्बतों का सफ़र, हमारा स्पेशल प्रोग्राम 59वीं सालगिरह पीटीवी की, और ख़ास हमारे मेहमान हैं। और अभी हम बहुत एक ज़बरदस्त शो रील देखेंगे जो हमें अरूज बताएंगी। जी, हमारी जो शो रील है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामास पर मबनी शो रील है, चलकर देखते हैं। हाय डैड। हाँ, जीती रहो बेटे। खेल रही थी, शाबाश, सेहत अच्छी रहती। क्यों है राजा, चलता है पिक्चर? नहीं यार, आज तो अपनी जेब बिल्कुल खाली। अरे कमबख्त, आहिस्ता से। अरे नामुराद, क्या मेरे सारे वाली नोच डालेगी आज? खुद ही तो सर हिलाए जा रही हो, मैं क्या करूं? अरे तो क्या सिर उतार के तेरे हाथ पे रख दूं? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं क्लब में? क्या हो गया है आपको खासी? लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों नहीं बताने चाहते थे? मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे। धन्यजीत का कसूर माफ कर देना, पूरा सच ले आया। ना मंसूर भाई, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी, अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रिफाकत,
एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान मैंने है। यकीन कर लिया। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना, अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। आप क्यों आए यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया, मुझे कह रही? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गए। खैरियत पूछने आई हूँ। सलाम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। कौन लोग थे ये? बशीरा था जी। आज फिर इसके डंगर फसलों पे आ गए थे। लोग कुछ ख्याल ही नहीं करते। मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं इसे। चोरी की है मैंने, मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। तेरे पुत्र का प्यो तेरा कुछ नहीं लगता। आपने कहा था हिरा, तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है। मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। लौट कर ना आता तो और तरह का काम होता। आगे हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छीन लूं मैं। कितनी बेखबर है तू। अरे छीन लेना तो सिर्फ 100 होता है इंसान का, वरना भैया कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? ये देगी झाड़ू? हाँ। हाथ तो देखो इसके कितने छोटे छोटे से हैं। बाजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। मत करो तुम्हारा अब्बा भी आ जाएगा। ये तो कुलसूम है, ये कोई अब्बा है? अब्बा भी आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मुझे भी दो ना। फुप्पो नहीं मेरी, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी लूंगा। मत बजा इसे, हमारी झूठ मूठ की इज्जत पर ढक्कन बढ़ा रहने दे। खुदा के वास्ते मत बजा इस कयामत को, लोग सुन लेंगे। और तू क्या कर रही थी? हाँ, जन्म जली लोगों की गालियों से भी जी नहीं भरा तेरा? अरे लोग थूकेंगे हम पर। चल How nice, how brilliant. इन आर्टिस्टों को देख के इतना मजा आया है। ये वो आर्टिस्ट हैं तमाम के तमाम जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन एक्टर्स तो हैं ही, लेकिन आप इनको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएं तो ये हमेशा जगमगाएंगे और ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये किस लेवल के आर्टिस्ट हैं, कहीं पे किसी से कम नहीं होंगे। बेरोज भाई, इसका रीजन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बुशरा जी आपसे भी कि व्हाई आवर एक्टर्स आर सो ग्रेट। सारी दुनिया में स्कूल्स हैं, उसके बावजूद और आप ये जो एरा दिखा रहे हैं आप, उसमें कोई स्कूल या एकेडमी नहीं है। पीटीवी के प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, क्या बात है, वो हम एक दूसरे से सीखते रहे। हाँ, ब्रिलियंट। PTV is not just a building. There were some people who were PTV. लिटरेचर के लोग जाहिर है कि उनकी मैच्योरिटी और उनका विजडम और उनका इंटेलेक्ट कुछ और होता है। बिल्कुल। तो वो जो बेसिक बंच था शुरू का, वो उन लोगों के साथ हमने काम किया तो हमें भी जाहिर है वही उसी माहौल में हम पले बड़े ना, सीखा। बिल्कुल, उसमें से सीखा ही। और जाहिर है ऐसे तो नहीं बैठ सकते थे चौड़े होके, तमीज से बैठना। हमें अभी भी मैं देखती हूँ, सॉरी टू से, कुछ चैनल्स के ऊपर लोग बैठे होते हैं यूं करके, और ये जूते का तला कैमरे की तरफ होता है। मैंने पूरी तरह किया नहीं क्योंकि मैंने साड़ी पहनी और मैंने सबसे पहले अपना जूता देखा, मेरा तो नहीं कैमरे की तरफ जा रहा था। अच्छा, लोगों को मैंने भी नजर दौड़ाई थी। लोगों को एक तो पता नहीं चलता, लेकिन डायरेक्टर को भी नहीं पता कि आप कहें कि पैर नीचे करके बैठे, जूता यूं है, मुंह यूं, ये कैमरे की तरफ। तो ये बेसिक चीजें, और कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना जिसके 2 मतलब निकलते हो। एग्जैक्टली। कोई बोंगी मारने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यानी टेलीविजन, पीटीवी ने हमें सेल्फ सेंसर जो होती है ना, बिल्कुल अपने अल्फाज का, जैसे अब हम काम करते हैं तो स्क्रिप्ट आता है, हम बुशरा आप भी यही करते हो,
कि कोई ऐसी लाइन आती है जो ब्लो द बेल्ट है। जी हाँ जी, तो हम बोलते अवॉइड नहीं। करते हैं। हम बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बेरोज़ भाई बात की बुशरा जी, आपने भी, क्योंकि मैं तकरीबन 7 सालों से यहाँ पीटीवी पे मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ माशाल्लाह। और 2 साल उससे पहले भी की और मेरा आगाज़ भी पीटीवी से हुआ। सो वो एक नेचुरल सेंसर जो आपने बोला, वो कहीं पे भी हम जाते हैं, स्टेज पे जाएं, किसी और चैनल पे जाएं, किसी ड्रामे में काम करें, कहीं पे शो करें, वी एग्जैक्टली नो हाउ व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज नॉट राइट। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल सब्ज़वारी साहब से, फिर आपने जो है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बहुत सारे ड्रामास किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट क्या था एक्टिंग में, कॉमेडी या फिर सीरियस? देखिए, फेवरेट वो होता है एक आर्टिस्ट के लिए जो ऑडियंस का फेवरेट हो, मेरे हिसाब से। जी मेरी तो बहुत सी फेवरेट चीज़ें शायद वो ऑडियंस को पसंद ना हो। देखिए, कॉमेडी जो है वो एक मुश्किल काम है, वो आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है, मैं ये समझता हूँ। और आम जो ड्रामा है या सीरियस जो ड्रामा है वो भी मुश्किल है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं सारा ही काम करूँ। मैं कहीं, अल्लाह का शुक्र है, कहीं फंसा नहीं और मुझे ऐसे तगड़े डायरेक्टर्स मिले, क्योंकि डायरेक्टर रिस्क लेता है कि वो अगर कॉमेडियन है कोई तो वो सोचेगा नहीं मैंने इससे सीरियस काम कराना। तो इसमें पीटीवी के डायरेक्टर्स जिसमें बख्तियार अहमद, काजिम पाशा, शहजाद खलील साहब, शहजाद याद है मैंने खलील आपने साहब, प्ले किया था, इमाम साहब, सीरियस प्ले था, इमाम साहब तो म्यूजिक बड़ा बड़े ज़बरदस्त लोग थे। ये कॉमेडियन को भी मकसद सीरियस एक्टर बना देते थे, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट है। अफशा साहिबा, आपसे चूंकि हम गाने के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं और ड्रामे के हवाले से बुशरा साहिबा और बहरोज़ भाई से बात हो रही है, आप मुझे ये बताइए कि आपने, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, माशाल्लाह इतना ब्रिलियंट करियर एंड देन यू आर बिजी इन योर ओन लाइफ ऑल्सो, बट आपने चूज़ नहीं किया कहीं और ज़्यादा काम करना पीटीवी के अलावा, या ये एक ऑटो पे कुछ हो गया ऐसा? पीटीवी तो मेरी जान, मेरा घर है, और यहाँ जितना कंफर्ट मिलता है, जितनी इज्जत मिलती है और जितना एक अपनापन लगता है वो और कहीं नहीं लगता। ये एक तो मैं आपको ये बात बताऊँ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ एक ही छत के नीचे, तो हम तो आदी इस जगह के हैं। अब जब जाते हैं किसी और चैनल पे जो घर में कोई स्टूडियो बना हुआ है, एक तो वो समझ में भी नहीं आता, मगर खैर ऐसा नहीं है कि मैंने और चैनल्स पे काम नहीं किया है, कम किया है। पीटीवी में कभी मना नहीं करती। ठीक है। अच्छा, ड्रामों के ओएसटी के हवाले से, पीटीवी के आप अगर पुराने हम प्लेस देखते हैं, उनके गाने बहुत फेमस रहे ओएसटी। आज भी पाकिस्तानी जो ड्रामा है, चाहे वो प्राइवेट चैनल्स का हो या कहीं का भी हो, तो उनके ओएसटीज, आपको कभी ओएसटी के लिए कौन सा आपको ऑफर हुआ या नहीं? मैंने कोई आपने नहीं किया कोई? नहीं, मगर मैंने जिंगल्स बहुत किए हैं। हाँ, जिंगल्स बहुत किए हैं, मगर नहीं ओएसटीज। अब आ गए, है ना? ये जिंगल था। और एक बिल्ली मोटी ताजी थी, हाँ वो भी तो, वो कितना पॉपुलर जिंगल है जी। यू नो मैम, ये मेरे बचपन में मैंने भी सुना हुआ है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि किनकी आवाज़ है। लाइक आज मुझे वो एहसास हासिल हुआ कि मेरी आपसे ब्रिलियंट ना। अच्छा, जिंगल तो मैं भी बहुत गाती थी, वो एक मेरी मुट्ठी में बंद वाला मेरा बड़ा पॉपुलर था। और वो भी सुना हुआ है। हाँ, बता दो ना। तो वो फिर मैंने काफ़ी, उस वक्त बहुत जिंगल हम गाते थे और जिंगल बनते भी बहुत थे। तो ये तो खैर पहले से कराची में थी, जब मैं आई तो मैं भी बहुत जिंगल गाती थी। बड़ा तो ये भी सुना हुआ है, बिल्कुल, ये भी मेरे बचपन का है। क्या बात है। 1000 रुपये पूरा मिलता था, समझी? मजाक नहीं। बुशरा साहिबा से तो कोई, मतलब हमने गीत सुना ही नहीं। मैं कराची में मैंने तकरीबन हर म्यूजिक के प्रोग्राम में गाया। यस। मैं गाना मेरा चलता था, ऐसे बाद में ड्रामा श्रामा हुआ है, लेकिन बेसिक मेरा जो प्यार है, मेरा जो म्यूजिक से था, वो अभी तक है। और बड़ा मुश्किल गाना मैं गाती थी, मुझे नहीं, सच्ची बात तमीज़ ही नहीं थी, पता ही नहीं था। बल्कि एक दफ़ा मुझे एक बहुत मुश्किल गाना, जब मैं यहाँ आई, शुएब मंसूर और मोहसिन अली साहब एक प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने मुझे एक गाने को कहा, ये झरने होता था, और वो गाना मुजाहिद हुसैन जो बहुत अच्छा मुश्किल म्यूज़िक बनाते हैं, और अयूब खावर ने लिखा, शुएब ने उसको डायरेक्ट किया, मतलब प्रोड्यूस किया। तो मैं वो इतना खूबसूरत एमन का मुश्किल गाना था, तो मैंने शुएब से कहा कि नहीं ऐसा करें, आप मेहनाज से गवा लें, मैं तो ख़राब कर दूँगी। उन्होंने कहा नहीं आप गाएंगी। मैं कहा नहीं, देखिए आप उनसे गवाएं, बहुत अच्छा गाएंगी, ये तो बहुत अच्छा गाना है, आप मुझसे गवाएंगे तो मैं तो ख़राब कर दूँगी ना। उन्होंने कहा नहीं, और मैंने वो गाया, और अल्लाह के फजल से उस वक्त जो डॉन अखबार में हेडिंग्स आई थी कि कलियां गर्ल्स, क्योंकि मैं कलियां से आई थी ना, बच्चों के प्रोग्राम, वहाँ तो गाती थी, 2 साल गाया मैंने,
कलियां गर्ल सिंग्स राग एमन प्यार की आस में मन डोले। वाह। वो एमन में बना हुआ मुश्किल गाना था और आपने और गा मैंने बेवकूफ़ी में गा दिया। तो ऐसा क्यों ना मैम, अभी गुनगुना सकते हैं क्या आप? ये लीजिए। आय हाय, चलिए एक कस्ता ही सुनाती हूँ। खुशी का मौका। हाँ, अब अपने और माइक अपने हाथ में और अपने रिश्तेदार बैठे हैं। कोई पकड़ने वाला भी नहीं है और अपने ही घर में। प्यार की आस में मन डोले, ओ प्यार की आस में मन डोले, तेरे सच नैनों से नैन मिले तो, तेरे सच नैनों से नैन मिले तो, फिर सपनों के दर खोले, प्यार की आस में मन डोले, ओ प्यार की आस में मन डोले, तेरे सच नैनों से नैन मिले तो, तेरे सच नैनों से नैन मिले तो, फिर सपनों के दर खोले, प्यार की आस में मन डोले, ओ प्यार की आस में मन डोले। How nice, how amazing. बहुत खूबसूरत। क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है बुशरा जी, बहुत खूब। और हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट गानों की शो रील है, तो हम वो देखते हैं। मेरा इश्क तू, मेरा यार तू, बारी ठाणी चढ़े नवा दिन अड़े कल 14वीं की रात थी, तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, जो दिन गुजर गए हैं तेरे इल्तिफात में, दागे दिल हमको याद आने लगे, गुंजाए शाह लगा है किसने, ए जज्बाए दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना छेड़िया दे नाल, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ। बंदी घर आए बदरा, रागिनी मिल कर गाए, बन गया कोमल प्यार, मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, बल्ले बल्ले वही तौर पर जा बंदी, है नात उसने वाला दिल मजबूर कर, दिल बड़े जीवन दिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे याद दी आतिश नहीं है
क्या बात है। वाह वाह, एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट, एक से बढ़ के एक गाना, एक से बढ़ के एक शायरी। और क्या म्यूजिक की, आप देखिए Beautiful। म्यूजिक कितना खूबसूरत म्यूजिक कि आज भी दिल को छूता है ये मैं म्यूजिक। कहती हूँ कि पीटीवी का म्यूजिक था। वाह, और मैं ये बात पे बहुत शिकायत करती हूँ कभी कभी कि पीटीवी अपने म्यूजिक को बार बार क्यों नहीं सुनवाता। वाह। सारा दिन चलाने चाहिए ये गाने, क्यों नहीं बेशक। चलाते। एक नगमा होता था, याद है, हर वक्त नगमा आता रहता था बीच बीच में। अच्छा जी, हम आजकल की बात करते हैं तो बुशरा साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप हमें एक बाकायदा परफॉर्मेंस के साथ हमें एक गाना सुनाएं। परफॉर्मेंस का मतलब डांस भी मतलब नहीं वो आपकी चॉइस, खंबे पे चढ़ जाऊं खंबे पे चढ़ के दरख्त पे चढ़ के, नहीं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप हमें एक बाकायदा एक अभी असल में हमारे पाकिस्तानी गाने इतने खूबसूरत हैं कि हमारी नई जनरेशन ने, अफसोस की बात है कि वो सुने हुए नहीं। जब एक ज़माने में मैं पिछले 10 साल पहले एक म्यूज़िक शो को होस्ट वो कर रही थी, जज कर रही थी, तो जितने बच्चे भी आ रहे थे बहुत अच्छा गा रहे थे, मगर वो राहत फ़तेह अली खान को या आतिफ को गा रहे थे सिर्फ, या इंडियन सॉन्ग्स गा रहे थे। मैंने एक बच्ची से कहा कि बेटा रूना लैला का कहती वो कौन है, नैयरा का नहीं पता था। बल्कि एक शो में हैरत की बात भी, अफसोस की कि टीना आई, उन्होंने बाहर आई गाया, तो वो सारे बच्चे आपा ये कौन है, कितना अच्छा। अरे मैंने कहा भैया, अगर आपस के एक 3-3.5 मिनट के गाने के पीछे 5 दिन की मेहनत होती है कि 3 दिन आप रिहर्सल पे आएंगे, फिर आप एक दिन ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले तो ऑफ कोर्स लाइव होता था, मगर और उसके बाद एक दिन वीडियो होगा। तो जब इस तरह से 3 रिहर्सल्स पे आप आएंगे तो आप की इस्लाह भी होगी, क्या निखार आएगा। इट वाज अ टीम वर्क। वहाँ प्रोड्यूसर भी बैठा है, वहाँ पे आपके राइटर भी मौजूद हैं, कंपोजर भी हैं, तीनों आपस में कह रहे हैं नहीं इसको ऐसा करो, थोड़ा सा ये लफ्ज अटक रहा है, इसको चेंज कर दो। इसकी अदायगी में यहाँ सांस लेना, मेहनत थी। आज तक ये क्यों याद है सबको, इसलिए कि मेहनत बहुत ज़्यादा थी। आज मेहनत नहीं है, आज ये कि भाई आओ हाँ क्या है ठीक है वो तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगी। चल बिल्कुल। अच्छा ड्रामा भी आई रिमेम्बर कि जब हम लोग आते थे तो हमें पूरे मतलब 10-15 आर्टिस्ट बैठे हुए कमरे में अपने अपने स्क्रिप्ट्स के साथ बाकायदा 3-3, 4-4 रिहर्सल्स। अरे रीडिंग 5 दिन होती थी, 4-4 घंटे लगते थे एक दिन में। बताइए। बिल्कुल सही, जबरदस्त बातें, और बिल्कुल इन बातों पे अमल भी होना चाहिए। और हम बढ़ेंगे बुशरा साहिबा के गाने की जाने। हाँ जी, तो रूना लैला हम सबके दिल में है। क्या बात है। और मैं उनको मैसेजिंग करती हूँ, मेरे साथ उनकी है, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान मिसेस यू, पाकिस्तान में जितना म्यूज़िक उन्होंने किया है वो लाजवाब है। और क्या फ्लॉलेस वो गाती थी और पानी की तरह आवाज़ थी। क्या बात। तो उनके बहुत सारे गाने हैं, तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको रिकॉर्ड करती हूँ। और फिल्म का गाना है लेकिन हमारा पाकिस्तानी गाना है, चलें जी। खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कली बोले जा 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 जा, ओ नो डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, दिल भी तेरा जान भी तेरी, सुन ले प्यार का अफसाना। एक दिन उसने मुझसे कहा तू रहती है इन आँखों में, एक दिन उसने मुझसे कहा तू रहती है इन आँखों में, खुशबू
तेरी आग लगाए रखती है इन सांसों में। ओ कहता रहा मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझे से कहा ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा। ओ नो Don't be silly, don't be silly, don't be silly. वाह क्या बात। जी वेलकम बैक। और ज़बरदस्त गाना हमें सुनाया बुशरा जी ने, क्या बात है। मैं ये सोच रहा था इतना खूबसूरत म्यूज़िक, इतनी मज़े की शायरी और क्या अंदाज है यार। अगर इसको रीडू जैसे आपने किया और इसको किया जाए, इतना ज़बरदस्त गाना था कि एहसन से रहा नहीं गया, उसने मुझे डोंट बी सिली। आपको पता है म्यूजिक सुन के रहा जाता ही नहीं जाता ना, बस तबला और घुंघरू की जबरदस्त। लेकिन मैं कहती हूँ निसार बज़मी साहब, क्या बात ऐसे तो इतनी सादा सी शख्सियत थी उनकी, लेकिन इतने मॉडर्न थे वो म्यूजिक के हवाले से। तहजीब के कैसे कैसे गाने उन्होंने बनाए, और बाकी उनकी ऑर्केस्ट्रा की जो अरेंजमेंट थी वो तो बेमिसाल ही थी। मैं तो हैरान हूँ कि वो कितने अंदर से एनलाइटेंड थे, और बहुत ही कमाल के गाने उनके वैसे। तो सबक शायद थी, सबक फिल्म थी उसका गाना था। सबक। एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो अपने घर पे ही रिहर्सल करवाया करते थे, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जो है मैंने पूछा बज़मी साहब अब ये ठीक लग रहा है ना, तो मुझे देखते हैं और गाओ। वो सही नहीं था उनके, बट ही डिडंट से कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ। इतने नफीस इंसान थे, क्या बेटा बात। और गाओ, कहने का तरीका और प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी बज़मी साहब की, मेरी भी खुशकिस्मती कि मैं हैरान हूँ। सुहेल साहब, बज़मी साहब, नियाज साहब, मुजाहिद हुसैन, अख्तर अल्लाह दित्ता, जावेद अल्लाह दित्ता, यानी सारे बड़े कंपोजर्स के साथ मैंने गाया। और मेहदी ज़हीर साहब, अच्छा मैंने उनके साथ नहीं गाया, मेहदी ज़हीर साहब के साथ, तो लाहौर में शाहबुद्दीन साहब, और लाहौर में वज़ीर अफजल के साथ मैंने गाया। क्या बात। अल्लाह ने हमें, मैं अपनी बात, मुझे गाना नहीं आया, मैं करीब भी नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ने कान बहुत अच्छे दिए हैं कि वो समझ में आ जाता है जहाँ बेसुरा होता है। अल्लाह किसी ने एक दफ़ा बुलाया था, बहरोज़ में बताए बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा मेरा गाना है, वो गा रही थी, जो भी थी बड़ी प्यारी थी, शक्ल बहुत अच्छी थी। तो मैं चली गई और मैं सामने बैठ गई कि यूँ करके ना कि अभी आवाज़ आएगी और मैं मर जाऊँगी खुशी से ना। अब जब उन्होंने गाया तो मैं यूँ होगी ना। अब मेरी एक और दोस्ती कहनी, मैंने कहा मैं कह ली कि उठ नहीं सकती, तुम सामने बैठी हो और अभी तुमने बेहतरीन खाना खाया इनका। मैंने कहा हाँ। अब मेरी शक्ल ना बदलने लगी, मैं यूँ थी ना। 1 हुआ, 2 हुए, तीसरे में मैंने कहा फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, 1 मिनट। मैं कहती कहती बाहर चली गई, ड्राइवर से ना गाड़ी लेकर और सामने में बैठ के अपने घर चली गई। खुदा की कसम, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं खिसक गई वहाँ से ना। नहीं मर जाऊंगी मैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और कहाँ जा रहे हैं जी? एहसन, हमारे पास एक शो रील है जो पाकिस्तान टेलीविजन की लॉन्ग प्लेस की है, तो हम वो देखते हैं। जी का कहना मैं मानू के तालू, घूंघट उठालू के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के तालू। क्या मिला? Why don't you, मेरा मतलब है कि तुम चीफ इंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं मिलते? तरक्की तरक्की तरक्की, तब आ गई हूँ इस लफ्ज़ से मैं। कोई हद भी होती है? तरक्की की कोई हद नहीं होती। तुम्हें किसी ने बहकाया है? मुझे तुमने बहकाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। श्री, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जरी मेरी बात सुनो। मैं तो ख्याल है कि तुमने एडजस्ट होने की कोशिश ही नहीं की है। मुझमें इतनी बर्दाश्त ही नहीं है।
ठीक है, अगर हालात वाकई तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हैं तो हाँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जब कुछ नहीं था तो मुझे इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मेरा खून सुलगने लगता है। देखो, कोई तो हो जो ये जो रुपया होता है ना, ये भी औलाद होता है। मैं भी इस मुल्क की एक पेट्रियाटिक शहरी हूँ, मेरे भी कुछ हकूक हैं, कुछ राइट्स हैं। ओ जी, पानी लाऊं ठंडा? हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। मैंने तुमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। कितनी उम्र बताई थी तुमने? 32 बरस, और मैं 32 बरस की नहीं हूँ। आप आसमान का चांद है और मैं एक मामूली कनीज। दीवार साफ कर रही थी जरा। हाँ, दीवार तो बहुत ही रैली पड़ी हुई अभी तक। हाँ, इसीलिए तो साफ कर रही थी। अच्छा खैर छोड़े, अच्छा थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ आ जाए। क्यों भाई, तुम्हारी तरफ क्यों आ जाए? अरे मैं तो थूकती भी नहीं तुम्हारे यहाँ, मेरी आती है जूती। मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आपकी हरकत और आपकी सकनात आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे शेर गंदे नहीं है, आपका मगज गंदा है। सच सच पूछती हो जाना है बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। कुछ है? अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? मेरे सीरियल में ये बगावत किस किस्म की चल रही है? अपने दिल से पूछो। दिल? लेकिन तुम्हारे पास दिल है कहाँ? मैंने किया क्या है मिस रोजी? तुमने दिल तोड़ा है, तुमने उसका दिल तोड़ा है जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। Touch me not, Bashira. Birds and passengers, oh, birds and passengers. Rano, What way? listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano, I will come back soon, Rano. पंछी ते परदेसी. I mean, birds and passengers are never back. But no princess is very sad way. Give your shoulder to my dolly brother way. Give your shoulder to my dolly brother way. वाओ, क्या बात है, क्या यादें हैं, क्या खूबसूरत बात। आपकी खास कोई याद इस प्ले से, ये जो हमने 50-50 का क्लिप देखा? बहुत सी चीज़ें हैं, और प्लेज तो हम एक अच्छी रिवायत होती थी पीटीवी की, लॉन्ग प्ले, और वो अब तो किसी चैनल पे भी नहीं है और शायद पीटीवी पे भी नहीं है मेरा ख्याल है। उसमें बड़े कमाल के खेल हुए। लाहौर से MNH मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने MNH ने क्या, कराची से बहुत से हुए। सुल्ताना ने किया था जिसमें नूरदा शाह ने लिखा था ज़रा सी औरत, मैं भी थी, बहरोज भी थे। फिर एक और था अब मेरा इंतज़ार कर, वो भी नूरदा शाह का था। वो दोनों प्लेज मेरे लिए बड़े अहम हैं, और वो इकबाल अंसारी ने डायरेक्ट किया था। बड़े क्लासिक किस्म के वो ड्रामे थे, और इस तरह के बेशुमार थे, सिर्फ ये 2 थोड़ी थे। तो ये चीज़ें आपको बड़ी समझिए एक लर्निंग में आपको मिलती है। और फिर लाहौर से जो होता था, जो टेलीफिल्म्स होती थी, उसमें मैंने बानो कुदसे साहिबा का लिखा हुआ एक प्ले किया था, और उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अच्छा, उस वक्त बड़ी बात थी। 86 का जो सबसे बड़ा वाहिद अवार्ड शो हुआ था, ठीक है, एक ही मेमोरेबल बहुत बड़ा 86 में, उसमें मैं बेस्ट एक्ट्रेस, उसमें मुझे मिला था बानो कुदसे। और आखिर में इतनी लंबी तकरीर होती थी, और हम ऐसे याद करते थे जैसे पता नहीं कोई इम्तिहान है। एक लफ्ज इधर और इधर नहीं हो सकता था, राइटर ने ऐसा लिखा होता था। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है, इवन माई पेरेंट्स टेल मी, इवन मैंने भी जो बचपन में देखे हैं कि इन प्लेस का लोग बाकायदा इंतज़ार करते थे। अगर प्रोमो ट्रेलर जब आता था, और जैसे फिल्म का इंतज़ार किया जाता था कि फिल्म कब लगेगी सिनेमा में, उस तरह इन ड्रामों का इंतज़ार, और पूरी फैमिली, हर कोई इसको बैठ के देखता था, और उस पर फिर नेक्स्ट डे तबसरा, और उसके अखबारों में फिर उसके बारे में लिखा हुआ ना, तो इतना ब्रिलियंट काम हुआ है। असल बात ये कि हम तो उसी वक्त का किया हुआ खा रहे हैं अब तक। बेशक सही। अभी तो हम कर रहे हैं काम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सब तरह का काम हो रहा है, मगर वो हमें जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज़ पंजाबी का, वो चस हमें नहीं आ रहा। अच्छा,
नहीं आ रहा। आ ही नहीं लेकिन हम कर रहे हैं, फिर हम अब जो हो रहा है हम उसमें से कुछ ना कुछ कर लेते थोड़ा बहुत, वरना बिल्कुल छोड़ ही दें तो फिर वो ज़ाहिर है लोग हमें देखना भी चाह रहे हैं या हमें बुलाना चाह रहे हैं। हम बाहर जाते हैं तो बाहर जो जितनी ऑडियंस हमें वहाँ मिलती है वो पीटीवी से उनकी जो रिश्तेदारी है ना, उसकी वजह से वो छू छू के देख रहे होते हैं कि हाय हाय वो फला आंगन टेढ़ा, हाय वो धूप किनारे, हाय वो जो दूसरा था क्या नाम है जिसमें ये कबाचा बने थे, तन्हाइयाँ। अच्छा, लेकिन आपने तो अभी भी रेलेवेंट अगर टाइम भी देखें तो आपने बहुत हिट्स दिए, लोगों ने बहुत पसंद किया बहरोज भी, लेकिन फ़र्क क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या वजह है? सारा जो सिलसिला है वो हो गया कमर्शलाइज और वक्त का फुकदान हो गया। सही। वक्त जो है, जिस तरह हमारे पास वक्त होता था, अगर एक सीरियल पीटीवी पे हमने कर लिया तो अगले 6 महीने तक हम सीरियल नहीं, हमें कास्ट नहीं किया जाता था। हाँ, उसकी वजह कि रिपीट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो जाए, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, प्रोड्यूसर और सेट डिजाइनर। नहीं, ये चीज डिस्कस होती थी कि ये बहरोज इस प्ले में दूसरे में नहीं लेना। एग्जैक्टली। क्योंकि एक साथ 2 वो रिपीट, अब तो हमारे 6 चैनल पे अलग अलग 6 ड्रामे चल रहे होते हैं। और हम क्या करते थे, बात तो सही थी, करते थे। एक रोल किया और कुछ अरसे उसका मजा लिया, वो इमेज नहीं बदलना। वो इमेज अगर अगले ही महीने मेरा दूसरा ड्रामा आ जाएगा जिसमें मैं बहुत अच्छी बनी हुई हूँ, पिछले में मैं तबाह हो जाता, तो उसका जो लोगों के अंदर इम्पैक्ट था वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो कुछ दिन जरा कुछ और काम कर लो। लगता है कि ना अब आजकल के दौर में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई है पर क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है जो उस जमाने में हुआ करती थी। असल में पहले राइटर्स ने लिखा ही ऐसा होता था कि आप हिला नहीं सकते थे, बल्कि वो बेस्ट मतलब आप अमजद इस्लाम अमजद का खेल तो नहीं हिला सकते, या असगर नदीम सैयद का, या बानो कुदसिया, या अशफाक अहमद, या यहाँ हमारे पास जो राइटर्स है सलीम चिश्ती। अभी भी खलीलुर रहमान कमर का आप स्क्रिप्ट में चेंज नहीं कर सकते लाइन। सही, बहुत अच्छा होता है, उम्दा लाइन लिखता है। नूर आपा का, नूरुल हुदा, क्या बात। और भी बहुत से ऐसा कोई उसमें कोई अभी भी मतलब 30 साल तो हो गए। अब मेरे इंतजार कर को मैंने जब किया था तो उसकी मुझे अभी डायलॉग याद है कुछ अभी तक याद। हाँ, मैं नूर को सुना रही थी, वो हैरान हो रही थी, मैंने कहा वो नहीं निकले मेरे अंदर से। अब उसमें जो भी मैं और मज़हर अली थे, क्लाइमैक्स से सीन में मज़हर अली मेरे पास आते हैं, उनको पता नहीं होता ये जो मैं लड़की से, उन्होंने मुझसे शादी नहीं की थी और आप सुनाई दें हमें। मैं गाने वाली बन गई थी ना, तो वो उनको पता चलता है कि इस मोहल्ले में कोई गाने वाली जिसको लोग निकालना चाहते हैं, तो वो उस गाने वाली के, और वो गा रही थी, मैं बैठी हुई को गज़ल, और वो गज़ल भी किसकी गा रही थी? बहादुर शाह ज़फ़र की, क्योंकि ये बहादुर शाह ज़फ़र की औलादों में से थे। जो मतलब बेचारे गुर्बत में बुरा हाल था, तो मैं गा रही थी, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, ये बहादुर शाह ज़फ़र का कलाम है, ये मैं गज़ल गा रही हूँ। और वो अंदर आए हैं और उन्होंने मुझे आके देखा कि ये तो मैं लड़की से इसको छोड़ गया था और ये गाने वाली बन गई है। तो मैं उनको देखती हूँ और मैं, वो मुझे कहते हैं नरगिस नज़र नाम था, ये बहादुर शाह ज़फ़र की मामूज़ाद बहन की बेटी थी। तो वो कहते हैं कि बैठ जाते हैं और आंसू निकल रहे हैं। मज़हर कमाल एक्टर, क्या बात है। मज़हर का डायलॉग मैं सुना रही हूँ आपको, मैं अपना भी जो भी है कि यहाँ किसी का मज़ार है और यहाँ कोई नरगिस नज़र नहीं है, यहाँ तो हम यहाँ पे किसी का मज़ार ऐसे, तो वो आके कहते हैं कि नरगिस नज़र जो खूबसूरत डायलॉग है, मैं आया हूँ मगर मैं माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैं सज़ा का खास्तगार हूँ, मुझे कोई ऐसी सज़ा दो जो मैं अपनी रूह के अंदर काट सकूँ। क्या लिखा है, वाह क्या लाइन। मैं माफ़ी मांगने नहीं आया, मैं सज़ा का खास्तगार हूँ, मुझे कोई ऐसी सज़ा दो जिसे मैं अपनी रूह के अंदर काट सकूं, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो कहने की बात है कि ये एक जुमला या 1.5 जुमला, ये डायलॉग मुझे 30 साल से याद है, वाह अपने भी याद है, मगर ये मैं नहीं भूलती। बहुत खूब, बहुत क्या बात है। अफशा साहिबा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चों के लिए आप एज अ चाइल्ड स्टार थी, फिर बच्चों के लिए आप अभी भी काम कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे जो बहुत कमी हो गई है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट की, म्यूज़िक में इंटरेस्ट की, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी ये बहुत कम हो गई हैं और फोकस सिर्फ एक ही जगह पे है, या तो सोशल मीडिया जिस तरह बुशरा साहिबा ने कहा, और या फिर एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि वो सारा दिन पढ़ाई का बोझ, स्कूल और फिर होमवर्क और फिर ट्यूशन, और ये तो कितना ज़रूरी है ज़हनी नशोनुमा के लिए म्यूज़िक का ज़िंदगी में शामिल होना, ये बताइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे स्कूलों में हुआ करती थी, वो उससे बच्चे का जहन बहुत रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। और म्यूज़िक के हवाले से मैं बात करूँगी कि म्यूज़िक से तो आप देखें दुनिया भर में इलाज होता है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या बात। हम लोग अब जो है ना बहुत ज्यादा अपने पेट की ग़िज़ा पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है। अच्छा, सिल्वर जुबली में बहुत से आर्टिस्टों ने रीसिंग किए गाने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। आपका सिल्वर जुबली का कौन सा गाना है, हम वो सुनना चाहेंगे? मैंने सिल्वर जुबली में माला जी का गाया हुआ गीत था कि ये समा प्यारा प्यारा, बड़ा प्यारा। बस फिर हम वही सुनाएंगे अभी आपसे। थैंक यू सो मच। क्या बात है अफशा जी, सो नाइस, ब्रिलियंट। क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, क्या खूबसूरत गाना है, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जिन्होंने गाया। और वो हमारे लिए एक दर्स है कि इन लेजेंड्स को गा गा के, इनकी चीज़ें सुन सुन के और गा गा के हमारी रियाजत होती है। बिल्कुल सही जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। जी नाजरीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे पास पाकिस्तान टेलीविज़न की नगमों पे मबनी एक शो रील है, तो चलकर वो देखते हैं। आइए। संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, हमें दिल किसी से छुपाना पड़ेगा। मिलन की तुम जाए जब मैं तुम्हारे बात करे, हमने जिस को भी चाहा, तेरे हिजरा में वो रोक, तेरे बाजरे दी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी, साजन में घबराऊंगी। तेरा सतरंग मेरे दिल को बहुत तड़पाए। अरे तुम कौन हो कुछ बतलाओ तो, ये रास्ता तेरे घर का मुझे लगता है पल भर का, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, जब कोई मीत मिले होठों को गीत मिले। बोल समंदर बोल, तुझ में कितना पानी, जितना तुझ में उतरे उतनी बढ़ जाए हैरानी। झूला डालो रे सखी सावन आयो, रिम झिम नेहा बरसे, रिम झिम नेहा बरसे, मन मेरा झूम झूम गाए। तोला सजना चमेलिया की डाल, चमेलिया की डाल, चमेलिया की डाल, तोला सजना
वतन है पाक ज़मीं, तेरा दिल मोती तेरी रात नगीं। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वंस अगेन एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट हमारे ऐसे। और ये सब देखिए पीटीवी का अपना म्यूजिक है। बुशरा अंसारी साहिबा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी सिंगिंग की इंस्पिरेशन कौन थी? बहुत सारे लोग, वो सब सुरीले लोग जिनका म्यूजिक खूबसूरत था और हमेशा रहेगा। लेकिन मैडम नूरजहां, क्या बात, फरीदा खानम, वाह रूना लैला, वाह नैयरा, वाह। एक मतलब चलसो चल सिलसिला था ना एक। और फिर मेहदी हसन साहब बहुत ही कमाल के गायक थे, अमानत अली खान साहब, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो एक प्रॉपर म्यूजिक करने वाले लोग थे। तो हम तो ज़ाहिर है उनको सुनते थे और थोड़ा बहुत हमें सुनने की तमीज़ आ गई, गाना तो क्या ही था। बिल्कुल। अब आप देखिए कि हमारे आर्टिस्ट टीना सानी का ग्रेन आप सुने, फरीदा खानम अलग आवाज़, मैडम नूरजहां, नैयरा नूर साहिबा, महनाज साहिबा, सबकी एक अपनी स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जो रेशमा जी, हर एक का एक, अल्लाह ताला ने हर एक के गले में एक खूबसूरत ग्रेन, इकबाल बानो साहिबा, हर एक अपने ग्रेन में। जब आपको लग रहा है ना कि सब अलग अलग है, तो कोई कोशिश में नहीं कि नहीं हमें मैडम की आवाज़ में गाना है, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल सही जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सफ़र मोहब्बतों का आपके साथ मौजूद है। पीटीवी की 59th जो सालगिरह आज हम मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे आइकॉन्स मौजूद हैं और आप हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हैं। केक हमारा आ चुका है जो अभी हम सेरेमनी करेंगे केक कटिंग की। और बुशरा जी ब्रेक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी, वैसे ये केक तो असली है, बेरोज़ मैंने कहा ये सेट लगा है, असली है या नहीं है। टीवी में कभी कभी ऐसा भी होता है, जाहिर है एक्टिंग है तो अदाकारी में बहुत चीज़ें नकली ही करनी होती हैं। तो अभी आपने बताया कि आपने कबाब बनाए थे, किस चीज़ के कबाब थे भाई? भाई एक मेरा लिखा हुआ प्ले था अनोखा लाडला। अच्छा। तो उसकी शूटिंग हो रही थी, तो कोई सीन था जिसमें शामी कबाब चाहिए थे और हमारे पास इस वक्त शामी कबाब नहीं थे। तो हमने यहाँ बाहर जो क्यारी में कीचड़ था ना मिट्टी का, उससे बना के ये कराची सेंटर का प्ले था? हाँ यहीं पे। आई बिलीव अगर शॉर्ट हुआ ना तो हम जरूर दिखाएंगे। हाँ लेकिन हमने उसको खाया नहीं, सिर्फ दिखाना था। उसकी डिस्कशन थी ना शामी कबाब तो अब क्या करते हैं? और उस दिन शामी कबाब नहीं थे और कीचड़ के बनाए ऊपर धनिया सब प्यारा घास काट के डाली धनिया में नहीं, मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन भी। वो इसलिए नहीं थे शामी कबाब के बजट नहीं था। अरे हमने थूक से पकौड़े तल तल के यहाँ नाम कमाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, चूंकि प्रोग्राम हमें खत्म नहीं करना है, मैं चाहूँगा जाते जाते बहरोज भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पीटीवी के हवाले से हमारे लोगों को? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है कायम और दायम रहे। इसी वजह से पीटीवी है, इसी वजह से एहसन खान है, बुशरा अंसारी, सब हम सब अपने मुल्क की वजह। और ख्वाहिश ये है कि 100वीं सालगिरह हो, 100th एनिवर्सरी ऑफ पीटीवी, और हम सब बैठे हो सकता है कोई लाठियाँ वाठियाँ लेके आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह। और अगर नहीं भी होंगे तो हम कहीं ना कहीं देख जरूर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सो नाइस। बुशरा जी क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि पीटीवी जो हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, लिटरेचर के लोग जाहिर है कि उनकी मैच्योरिटी और उनका विजडम और उनका इंटेलेक्ट कुछ और होता है। बिल्कुल। तो वो जो बेसिक बंच था शुरू का, वो उन लोगों के साथ हमने काम किया।
तो हमें भी जाहिर है वही उसी माहौल में हम पले बड़े ना, सीखा, बिल्कुल, उसमें से सीखा ही। और कोशिश अब ये करें कि ऐसे भारी भरकम लोगों को लाएं जो दोबारा से यहाँ पे इस क्रिएटिव जर्नी को उसी वजन के साथ शुरू करें और उसी तरह लेकर चलें जैसे पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अफशान साहिबा क्या कहना चाहेंगी हमारे लोगों से 59th बर्थडे पीटीवी की? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी पीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर साल मुझे दावत देते हैं और मुझे याद करते हैं और मैं इसका हिस्सा होती हूँ इस प्रोग्राम का। अमजद शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मतीन महमूद साहब का शुक्रिया। और बस यहाँ हम आते रहें और जिस तरह का भी काम पीटीवी हमसे लेना चाहता है तो हम ज़रूर करेंगे और बढ़ के करेंगे, इसलिए कि ये हमारा घर है और ये हमारी पहचान। बिल्कुल सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे रूज? जी ज़रूर। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न की जो हम 59 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न आज भी वही काम कर रहा है कि अपने जितने भी नए आने वाले लोग हैं उनको सिखा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल हूँ, मुझे मौका दिया, चांस दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े आइकॉन्स के सामने बैठकर उनका इंटरव्यू कर सकूँ, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहाँ पर हम होस्टिंग कर सकें या प्रैक्टिकल हम जब ऑन द जॉब सीखना पड़ता है। हम सब लोग काम से सीखते हैं। अच्छा एहसन साहब, आप क्या कहेंगे इस अच्छी बात है, ये भी ज़रूरी है। बेरोज़े मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार एक एक्टिंग के शौक में पीटीवी के दरवाजे के बाहर लाहौर सेंटर में खड़ा होना और वो विंडो जिसमें हम किसी से फ़ोन करवाना और हमें अंदर जाने दें और पास बनना, और फिर जाके सब जितने भी डायरेक्टर्स वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम, खाबर साहब से लेके सलीम ताहिर साहब से लेके जमील साहब से लेके और बहुत से लोग, नुसरत ठाकुर साहब, और उन लोगों से मुलाकात करना। बिकॉज आई वाज मैं भी एक सिर्फ शॉट था मेरा 12-13 ईयर्स की एज में, मैंने एक शॉट एक प्ले में किया था और मुझे आज भी याद है सबा हमीद साहिबा उस प्ले की हीरोइन थी एंड आई वाज देयर इन द स्टूडियोज। तो ये पीटीवी की जो भी एक ट्रेनिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त, आई फील इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग एंड आई होप एंड आई विश, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमलों का दारोमदार नीयत पर है। बेशक मेहनत और नीयत अगर हम कर लें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दुनिया भर में आप देखिए बहुत सी कौमों ने जो कुछ भी अचीव किया है वो मेहनत और अच्छी नीयत के साथ किया। तो आई विश कि हम भी कुछ ना कुछ अचीव करें, केक की तरफ बढ़ेंगे, केक काटेंगे। अफशा साहिबा का एक गाना होगा और बुशरा साहिबा से भी सुनेंगे। जी अफशा साहिबा, क्या सुनाएंगी आप हमें? आइए यहाँ पे। मुबारकबाद होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, छुरी वैसे कि बकरा ईद वाली है ये? और यहाँ पे मैं एक हमारी बड़ी स्पेशल शख्सियत हैं अमजद शाह साहब जी, हमारे चाहूँगा हमारे जीएम हैं वो आएँ, अरूसा साहिबा साथ आएँ, उनके बगैर हम ये केक काट नहीं सकते। हमें यहाँ पे जमा करने का बहुत शदीद जो है ना काविशें हैं भाई। हाँ बिल्कुल, कि हमें अमजद बुला लेते हैं और हम आ जाते हैं। शाह साहब आइए, डरिए मत, आ जाइए बहुत मोहब्बत से। माशाल्लाह। बिलाल मैं चाहूँगा मतीन साहब आइए। बिलाल आप भी प्लीज़, बिलाल भी आए हमारे पास। हमारे प्रोड्यूसर हैं आज के इस प्रोग्राम के, मतीन राइटर हैं हमारे। क्या बात है, और बहुत अच्छा लिखते हैं हमेशा। महमूद तो एजाज साहब, एजाज शेख साहब प्लीज़ आप भी तशरीफ लाइए, स्टेज पे हमारे मेहमान हैं। और हम शुक्रगुजार हैं और मुबारकबाद उन सब दोनों लोगों को देना चाहते हैं जो बिहाइंड द सीन्स हैं, हमारे लाइट कैमरा पीपल, सेट के हैं, और सबका बहुत शुक्रिया। गुलदस्ता होता है, टीम वर्क होता है, बेशक। बगैर टीम वर्क के कुछ नहीं हो सकता। आइए जी सब मिल के। बुशरा जी सबसे छोटी बेबी से कटवाइए। नहीं बट आप लोग प्लीज सीनियर हैं। सबसे छोटी बेबी फिर मैं बन जाऊँ। बेरोज भाई जल्दी आ जाओ, आइए ऐसा हाथ रखो, शाबाश। खुशी का ये समा मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकर सलामत रहो, रहो तुम जहाँ सलामत रहो तुम जहाँ सलामत सलामत रहो, शादमां सलामत सलामत रहो, शादमां। आओ खुशियाँ मनाए, आई सालगिरह हो, आई सालगिरह, सारे घर को सजाए, आई सालगिरह हो, आई सालगिरह। अल्लाह तुमको सदा दिखाए ऐसी ही घड़ियाँ, अल्लाह तुमको सदा दिखाए ऐसी ही खुशियाँ। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकर
तमाम ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जाते जाते बुशरा साहिबा आपका भी एक गाना। अरे भाई नहीं, ये जरूरी है, जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है, मगर वो गाना चूंकि ऐसा है कि सबका दिल फड़कता है उसके ऊपर, इसलिए जब मैं आती हूँ वो गाना जरूर सुनते हैं लोग। थैंक यू। जुल्फा दी चाकर